ठीक है, तो पावर पढ़ रहे थे हम लोग। क्वेश्चन देखो आप पावर पर। अ कार इज मूविंग with a constant speed of with a constant speed of 20 meter per second, with a constant speed of 20 meter per second against a resistive force, against a resistive force of 200 न्यूटन। रेजिस्टिव फोर्स काय का, मान लो एयर है, हवा का, और जो फ्रिक्शन है, वो जो नेट फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कार पर फिक्स, वो कितना रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 200 न्यूटन का। और कार फिर भी चल रही है कितनी स्पीड से, 20 पर मीटर पर सेकंड स्पीड से, कॉन्स्टेंटली 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो मुझे बताना है कि इस कार का जो इंजन है उस इंजन की पावर क्या होगी। फाइंड द पावर ऑफ engine of car। तो जो कार है उस कार के इंजन की पावर क्या होगी, ये मुझे बताना है। कैसे करेंगे, चलो देखो इधर। ठीक है, कार बना दी मैंने। इस कार पर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है इस तरफ, दैट इज एफ आर। रेजिस्टिव फोर्स कितना, 200 न्यूटन का। और कार जो है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। 20 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो इस कार पर नेट फोर्स कितना होगा। स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब कार पे जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा, 0। इसका मतलब जो इंजन का फोर्स होगा, इंजन का फोर्स इतना लग रहा होगा, तो इंजन के फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, 200 न्यूटन। सिंस स्पीड इज कांस्टेंट, क्योंकि कार जो है 1D में मूव कर रही है, तो स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि इसका मोशन जो है 1 डायमेंशनल है। तो एफ इंजन इक्वल टू हो जाएगा एफ आर इक्वल टू कितना, 200 न्यूटन। इंजन भी इसी का फोर्स लगा रहा है, वेलोसिटी या स्पीड भी इसी तरफ है। तो पावर का मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, एफ डॉट वी। एफ कितना है 200, वी कितना आपका 20, और एंगल कितना है cos 0। तो यहां से आ जाएगा 2 दूनी 4, 4000 वाट या 4 किलोवाट। 4000 वाट या 4 किलोवाट आया समझ में। अब कार जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही चले, इंक्लाइन प्लेन पे भी हो सकता है। इंक्लाइन प्लेन पर 37 डिग्री, यहाँ पे कार है, ठीक। एक कार ऊपर चल रही है कितने, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से। इस कार का मास दे रखा है 1500 केजी। यहां से एयर फ्रिक्शन भी लग रहा है, एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस ले लो कितना, 100 न्यूटन ले लो। हवा भी चल रही है 100 न्यूटन की।
फिर भी कार 5 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये 5 मीटर पर सेकंड। बताओ इंजन की पावर क्या होगी, पावर ऑफ इंजन, वाट में बताना आपको। एक कार्ट है जो एक इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर चढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, एयर रेजिस्टेंस है 100 न्यूटन, मास दे रखा है 1500 केजी। तो बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, सॉरी नेट पावर कितनी होगी। अब ये जो है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब इस बॉडी पर, इस कार पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो इंजन जो है, इंजन की तरफ पावर लगा रही है, इंजन का फोर्स इस तरफ होगा Fe, दैट इज फोर्स ऑफ इंजन। इसका खुद का मास होगा इधर, दैट इज mg sin 37। तो F इंजन, फोर्स ऑफ इंजन किसके बराबर होगा, एक तो इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है mg sin 37, इसके बराबर होगा प्लस एयर का जो रेजिस्टेंस है F एयर, एयर का जो रेजिस्टेंस है उसके, अब दोनों नेट फोर्स बराबर हो जाएंगे। इंजन का फोर्स इक्वल होगा एयर फोर्स रेजिस्टेंस प्लस ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है। m कितना है 1500, g की वैल्यू 10, sin 37 होता है 3/5, एयर रेजिस्टेंस है 100 न्यूटन, 5 से 3 टाइम, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, तो आई थिंक हो जाएगा 9000, 9000 प्लस 100, ये हो जाएगा 9100, 9100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अब इंजन फोर्स भी इसी तरफ लग रहा है, वेलोसिटी भी इधर ही दे रखी है, तो पावर ऑफ इंजन हो जाएगा Fe इंटू वी, Fe इंटू वी, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, तो 9100 इंटू 5, यह जगह आपका वाट में 005 4500, सॉरी कितना हो गया 45,500 वॉट, इट कैन बी राइट एज 40.5 किलोवाट, 45.5 किलोवाट, दिस विल बी द आंसर। आया समझ में? सर एक बार फिर से बताएंगे? एक बार फिर से बताऊं, हाँ सर। ये जो कार है, ये कार कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो कार को का जो इंजन है वो, मतलब इस कार पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इंजन जो फोर्स लगा रही है वो ऊपर लगा रही है। यस सर। अपोजिट में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, हवा Yes, का sir. फ्रिक्शन, प्लस इसका खुद का मास भी तो लग रहा है, मास का एक कंपोनेंट mg sin 37, सॉरी वेट का एक सब कंपोनेंट दैट इज mg sin 37। यस सर। अगर इसमें इंजन को फोर्स लगाना पड़ रहा है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। एक्सीलरेशन 0 होगा, मतलब नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा, मतलब ऊपर वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। तो इंजन फोर्स बराबर होगा किसके, mg sin 37 के प्लस एयर फोर्स रेजिस्टेंस के, Yes, ठीक है। समझ गए। mg sin 37 मास दे रखा है हमको, यहाँ से इंजन का फोर्स निकल जाएगा हमारा 9100 न्यूटन, ये इंजन का फोर्स आ गया। स्पीड पता है हम लोगों को, स्पीड और वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तो 9100 इंटू 5 करोगे सॉल्व, 45,500 वाट आएगा। समझ गए? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर एक मिनट इसे नोट करने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a block of mass
2 kg is lowered down by 2 meter in 8 seconds by a rope slowly. एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, उसको 2 मीटर नीचे ला रहा हूं मैं, कितने सेकंड में? 8 सेकंड में, एक रस्सी की मदद से। फाइंड पावर ऑफ रोप, उस रस्सी की पावर कितनी होगी निकालना है। मतलब एक रस्सी ऐसे करके, ऊपर का पोर्शन मत बनाओ, एक रस्सी ऐसे, इसका मास ये 2 मीटर से नीचे आ रहा है, स्लोली आ रहा है मतलब टेंशन जो होगी वो हमेशा mg के बराबर होगी। धीरे धीरे ला रहे, स्लोली t जो होगा वो हमेशा mg के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि स्लो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कितने मीटर से नीचे आ रही है? 2 मीटर से। तो बताओ कितना बर्डन होगा? जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे करेंगे सवाल? सर 2 मीटर नीचे आता है। 2 मीटर पर नीचे आ रहा है। 2 मीटर कितने नीचे। सेकंड में? 8 सेकंड में आ रहा है। तो यहां से आप कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, स्लोली आ रहा है। डिस्टेंस पता है आपको, टाइम पता है, स्पीड निकाल लोगे। v बराबर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस है 2 मीटर डिवाइडेड बाय 8, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो तो कितना हो जाएगा? 2 4 जाए 8, 0.25 मीटर पर सेकेंड। टेंशन t इक्वल टू mg, पावर इक्वल टू क्या होता है? t वेक्टर डॉट v वेक्टर। तो t और v, t लग रहा है ऊपर, v नीचे, तो t v cos 180 डिग्री। टेंशन कितना है? t बराबर mg के, तो t हो जाएगा m कितना है आपका 2, g कितना है आपका 10, सर तो 180 20 आ जाएगा डिग्री। इधर, क्योंकि अपोजिट है बेटा, टेंशन ऊपर लगती है, वेलोसिटी नीचे। हाँ सर। 20 इसका t टेंशन हो जाएगा। v कितना है आपका? 0.25, cos 180 की वैल्यू होती है -1, 0.25 इंटू 20 करोगे कितना आएगा? 0.25 इंटू 20, 2.5 इंटू 2, 5 आएगा, -5 आएगा, -5 वाट। तो मैंने बताया था पावर आपकी नेगेटिव में भी हो सकती है, वो थीटा पे डिपेंड करता है। अच्छा सही करा अपन ने, ठीक है। 2 kg का मास था, ठीक है। पावर कितना आएगा? -5 वाट आएगा। आया समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो। An engine pump is required to lift 800 kg water from a well, 800 kg water in a minute, 1 मिनट में, from a well, from a well of depth, a well, from a well, well मतलब कुआं, well of depth
10 मीटर एंड इजेक्ट इट, पानी को निकाला, निकालने के बाद इजेक्ट भी करेगा, तो इजेक्ट करेगा तो इजेक्ट करने के समय भी कुछ वेलोसिटी होगी, उसकी स्पीड होगी पानी की, एंड इजेक्ट इट विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। पानी को 10 मीटर गहरे कुएं से निकाल रहा है, कितना पानी निकाल रहा है? 800 केजी वाटर निकाल रहा है 1 मिनट में, और उसको 20 मीटर पर सेकंड से इजेक्ट कर रहा है। फाइंड पावर ऑफ engine pump, फाइंड पावर ऑफ पंप, उस पंप की पावर क्या होगी निकालना हम लोगों को। जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा डायग्राम से बता देता हूं क्या हो रहा है। ये कुआं है, कुएं में जो पानी होता है वो कुछ नीचे लेवल पे होता है, यहाँ पे मोटर लगी हुई है, दैट इज पंप आपका। ठीक है, P4 पंप, ये 10 मीटर डेप्थ पे, और यहां से पानी जो निकल रहा है बाहर, उसकी स्पीड है कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। पानी जो है कितना निकाल रहा है? 800 केजी पर मिनट। तो बताओ इस पंप की पावर क्या होगी? सर पूरे कुएं का हाइट है 10 मीटर की, जहां से पानी है सर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? पावर हमको जनरली जो उसमें पावर पूछिए पंप की, वो एवरेज पावर पूछिए। पी एवरेज क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू, कितना वर्क डन हुआ अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो एवरेज पावर निकालनी हमको बेसिकली इसमें पंप के लिए, कि एवरेज पावर क्या होगी पंप की। तो वर्क डन कितना होगा पहले पंप के कारण वो निकालते हैं, तो वर्क डन हमको निकालना आता ही है। हम ये देखते हैं कि 1 मिनट में पंप ने कितना वर्क डन किया। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, पानी को इसने पंप ने क्या करा? ऊपर खींचा, 10 मीटर की हाइट तक ऊपर ले गया, फिर उसको थ्रो कर रहा है। पानी को लेके तो आ रहा है ऊपर, ऊपर लाने में इसने वर्क डन करा, प्लस पानी को थ्रो भी कर रहा है किसी स्पीड से, तो मतलब उसको स्पीड भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय पंप इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी? पानी यहाँ पे रेस्ट पे था, पानी जो था यहाँ पे रेस्ट पे था, अब यहाँ पे किसी स्पीड से निकल रहा है, तो पानी की काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय 800 केजी पानी को लेके आ रहा है, तो ग्रेविटी के कारण अगेंस्ट में वर्क डन हुआ, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, पानी ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? माइनस में माइनस 800, 800 इसका मास हो गया, जी की वैल्यू कितनी है? 10, हाइट कितनी है? 10 मीटर की हाइट पे ले जा रहा है ऊपर। वर्क डन बाय पंप, ये तो हमें निकालना है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी पानी की? जीरो थी, पानी रेस्ट पे था। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। वर्क डन बाय पंप, कितना मास लूंगा मैं? एक्चुअल में मैं 1 मिनट में वर्क डन निकाल रहा हूं। 1 मिनट में कितना? 800 केजी पानी। 800 केजी पानी को कितनी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है ये? 20 मीटर पर सेकंड प्रोवाइड कर रहा है। तो मास लूंगा मैं 800 केजी, कितनी स्पीड से थ्रो कर रहा है उसको? 20 का स्क्वायर, 2 4 जा 8, तो वर्क डन बाय पंप आ जाएगा ऐसे, वर्क डन बाय पंप 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 1 2 3 4 प्लस 8
तो 16 8 24 24 1 2 3 4, ठीक है, ये जूल में आ गया वर्क डन आपका। सर जूल अब पर मुझे मिनट निकालना है पावर, सर जूल पर मिनट होना एवरेज चाहिए पावर सर। निकालनी है, हाँ पावर ऑफ पंप निकालनी है। पंप बराबर क्या होगा, वर्क डन बाय पंप अपॉन डेल्टा टी। ये जो वर्क डन निकला आपका कितने, 1 मिनट में निकला, तो टाइम कितना लगा आपको इतना वर्क डन करने में, कितना वर्क डन लगा, कितना टाइम लगा, 60 सेकेंड, 1 मिनट में लगा। अब इसकी यूनिट होगी जूल पर सेकेंड, ये जूल में ही रहेगा, ये आपका जूल में रहेगा, पावर नहीं है, जूल पर मिनट नहीं होगा, जूल ही होगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा, तो आएगा 4000 जूल पर सेकेंड, ये आपका वाट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाट, इसको लिख सकते हो 4 किलोवाट, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। आया समझ में? यस सर।